कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती निर्मला देवी, धर्मपत्नी श्री कांतिलाल जी बगेरिया, वीरेंद्र कुमार बगेरिया, श्रीमती प्रीति जैन बगेरिया, पुत्र इश जैन बगेरिया, घाटोल, राजस्थान। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष की पावन श्रृंखला में 6 से 8 अप्रैल के मध्य राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के घाटोल स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में संत शिरोमणि स्वर्णिम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य और इंदौर आश्रम के पनागढ़ से आए ब्रह्मचारी संजय भैया और जयपुर प्राकृत विभाग से आए ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन भैया के निर्देशन में आयोजित की गई, जिसमें आगंतुक गुरु भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की। आइए देखते हैं त्रैदिवसीय संगोष्ठी के अंतिम दिन के प्रेरणादायक दृश्य। 6 से 8 अप्रैल के मध्य राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के घाटोल स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में संत शिरोमणि स्वर्णिम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत मनाया गया। इस त्रैदिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतिम दिन का शुभारंभ श्राविका एवं श्रावक ने मंगलाचरण के माध्यम से गुरुवर को नमन करके किया। मंगलाचरण के बाद गुरु भक्तों ने दिगंबर संतों के समक्ष भक्ति और श्रद्धा भावों के साथ शुभ तत्वों और अक्षत से अर्घ्य समर्पित किए। समता सागर जी महामहिमराय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। अर्घ्य समर्पित करने के बाद भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलन के बाद बाल ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी ने भगवान और गुरुवर को नमन कर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के इतिहास से संबंधित आचार्य श्री के भावों के बारे में स्पष्ट किया। शीतल धाम के मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, श्री वासुपूज्य भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज की कार्यक्रम चलता था, जो आज तक भी चलता है। पंडित सागर मिल साहब उसमें बाकायदा माता पिता का चयन करते थे, जैसे पंचकल्याणकों में करते हैं, बाकायदा उनको व्रत दिलाए जाते थे और गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक की पूरी क्रिया करते हुए 3 दिन का महोत्सव मनाया जाता था, जो कि आज वर्तमान में शीतल धाम में वहां पर भी मनाया जाने लगा है। तो ये सब साक्ष्य भगवान की कल्याणक भूमि के रूप में मैंने आपके बीच में उपस्थित करे। इसके पश्चात आचार्य श्री के मन में ये भाव कैसे आया, तो उसकी चर्चा करते हैं कि आचार्य श्री के मन में 2 बातें थी। एक तो कल्याणक भूमि के नाम से सुन रखा था और दूसरा ये विद्वानों की नगरी है। ब्रह्मचारी भैया जी के बाद ब्रह्मचारिणी बीनू दीदी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुणों को अपने शब्दों में व्याख्यायित किया। के दर्शन करने वाले महाकवि संत आचार्य विद्यासागर आचार विचार की एकता के समर्थक, व्रत संकल्प नियम में अनुशासन और शुचिवृत्ति समर्थक मौन साधक है। वे सरलता और सादगी का जीवन ही मानवता का विकास है। ये दिव्य ध्वनि गुंजरित करने वाले प्रभावक पुंज मुनि है। जैनागम अध्येता उनकी हर क्रिया में मुनिचर्या का संविधान मूलाचार को इस कलिकाल में भी चरितार्थ होकर दिख पाते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की साधना
चर्या में कुंद कुंद प्रतिबिंबित होते हैं, तो वाणी में आचार्य समनभद्र स्वामी जी से निर्भीकता, निश्चलता, निश्चलता एवं निश्चलता की छाया परिलक्षित होती है। दीदी के वक्तव्य के बाद ब्रह्मचारी अमित आकाश भैया ने राष्ट्रवाद के बारे में बताते हुए राष्ट्रवाद धारा को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे संस्कृति की धरोहर माना। राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर पिछले 4-5 सालों से बहुत अधिक भारत देश के अंदर बहस हो रही है। किन्हीं विश्वविद्यालयों से उल्टी सीधी आवाजें आती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसको कह दिया जाता है यह अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। कार्यक्रम में आगे गांव के सरपंच गंगा सिंह ने गुरुवर को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अतिथि महोदया का स्वागत एवं सम्मान पाक्षिक पत्रिका एवं साहित्य पुस्तक के विमोचन के साथ किया। पत्रिका एवं पुस्तक के विमोचन के बाद एलख श्री निश्चय सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन के बारे में बताते हुए इस संगोष्ठी की सराहना की। अहिंसा संयमो देवावि तस्य परिणमति जस्य धम्मे संयमो। वह धर्म जयशील है जो अहिंसा प्रधान है, दया प्रधान है और तप प्रधान है। जिस धर्म की आराधना मनुष्य के देवताओं ने भी की थी, जो धर्म हमारा प्रवाहमान हुआ है वह युगादि पुरुष आदि ब्रह्मा तीर्थंकर भगवान शब्द से प्रवाहमान होकर के और अंतिम शासन नायक परम ज्योति तीर्थंकर भगवान मारू स्वामी तक आया है। एलख श्री की दिव्य देशना के बाद मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने भक्तों को सुझाव देते हुए आचार्य श्री द्वारा रचित और अनुवादित रचनाओं के संरक्षण पर विचार रखे। कोई मूल आचार्य प्रणीत आचार्य के ग्रंथ का उन्होंने पद्यानुवाद किया हो, या फिर उन्होंने स्वयं संस्कृत के रूप में कोई शतक साहित्य लिखा हो, या शतक साहित्य पर उनका अनुवाद भी उपलब्ध हो, या स्वयं उन्होंने अपनी प्रतिभा से काव्य रचनाएं की हो, मूक माटी जैसा महाकाव्य लिखा हो, अथवा उनके प्रवचनों का जो भी संग्रह किया गया है और जिसका प्रकाशन हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से, शुद्धता से, सुंदरता के साथ सर्वोदय ज्ञानपीठ, ज्ञानोदय पीठ वगैरह के नाम से जो सागर से प्रकाशन चल रहा है, बहुत अच्छे ग्रंथों का संपादन हुआ। मुनिश्री के मंगल वचन को सुनने के बाद सभी भक्त गुरुवर का अनुसरण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर श्रीफल भेंट किया। दिगंबर संतों को श्रीफल भेंट करने के बाद पूजन पाठ के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। अगर आचार्य श्री कहा तो मतलब समझ लेना कि आचार्य श्री विद्यासागर जी की चर्चा हो रही है। नाम लिया तो दूसरे की जाओगा, सिर्फ आचार्य श्री कहा तो ये आचार्य श्री के पर्याय हैं। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। सभी अतिथियों ने गुरुवर से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद ग्रहण कर भक्तों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने पुण्योदय होने के भावों को सबके समक्ष स्पष्ट किया। पुण्य का उदय है,
कि ऐसे ही महामुनिराज के पावन आशीर्वाद से और उनके लघुनंदन परम पूज्य गुरुवर समता सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस घाटोल नगर में हम इस कीर्ति स्तंभ की स्थापना करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद जब जब होता है, जब घाटोल के अंदर कोई काम करने की कसर नहीं छोड़ते हैं और हमारे रहते हुए घाटोल इतना अच्छा सुंदर स्वस्थ हो, ऐसी हम कामना करते हैं और आप यीशु का आशीर्वाद मिलता रहे। और आज हमारे तीर्थ स्तंभ का नाम विद्यासागर जी स्वराया रखने की मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों की सराहना कर भक्तों की भक्ति के कारण आशीर्वाद प्रदान किया। मैं समझता हूँ समाज इस काम को करने में सक्षम है। इतने बड़े काम जब एक रात में कर सकते हैं तो सांसद महोदय इस बात पर आश्वस्त है कि समाज ये काम कर सकती है। कार्यक्रम में आगे दिगंबर संतों के सानिध्य में संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया गया। प्रक्षेपण करेंगे और जो 10 दानदाता है हमारे, वो भी उन्हीं के साथ में पुष्पेपण करेंगे। और शिव सिपाही निश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की, गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, मूल नायक श्री वासुपूज भगवान की, संयम स्वर्ण महामहोत्सव की, संयम स्वर्ण महामहोत्सव की जयकारा और हाथ मिले हैं गूंज रहा जयकारा। परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनिवर समता सागर महाराज। संयम कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण के बाद ब्रह्मचारी राजेश नायक भैया जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए अपने भाव गुरुवर के चरणों में अर्पित किए। कहना तो था पल्लेख हमारा गोविंद से आप तंग रह गया। भैया कह रहे थे आप कहना नहीं, ऐसे बता नहीं, अपनी कहीं बताई नहीं जाती है। पर सच्ची आलोचना तो यही होती है, मुनि के सामने जो था सो कह दिया। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कुंज कुंज की मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन चरण कमलों का हमें शामिल मिल रहा है। जब मैं उनके दर्शन करने के लिए जाया करता हूं और जब गुरु जी से निवेदन करते हैं आगे बढ़ने की, और जब आचार्य श्री मोहन रहते हैं तो कहते हैं कि व्रत को पालन करते करते कभी ऐसा लगता है कि अब बस हो गया, सामायिक करते करते ऐसा लगता है कि टाइम कब हो और अपन आसन को शिथिल करें। संगोष्ठी को समापन की ओर बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी संदीप सरल भैया जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन से सभी भक्तों को उनके सदकर्मों पर चलने के लिए अभिप्रेरित किया। छोटा सा प्रयास किया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संपूर्ण जीवन जिनागम से अनुप्रोत रहा है। उनका शब्द शब्द विद्या का सागर, आगम चक्षु साहू आदि सूक्तियां उनके जीवन के एक एक पहलू पर प्रकाश डालती हैं। पूरा आलेख तो मैं यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करूंगा, लेकिन आलोक के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं उन आचार्य परमेष्ठी के चरणों में आचार्य वंदना से पंच महब्बय तुंगा तत्कालीय सपर समय सुधारा नाना गुणगण भैया आयुर्यामन पशीदंतु। प्राकृत ग्रंथ में आगत आचार्य परमेष्ठी का लक्षण है जो 5 महाव्रतों से बहुत उन्नत है। निर्दोष रीतिया पंच महाव्रतों का पंचाचार का पालन करते हैं। साथ ही आगंतुक ब्रह्मचारी भैया जी ने आचार्य श्री गुरुवर के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। इसके बावजूद भी हमारे साथ में निरंतर मृत्यु लगी हुई है साथ में, तो हमें निरंतर धर्म का संग्रह करना चाहिए। ये नीतिकारों ने हमारे लिए कहा है। तो हम यहाँ पर जो अभी इस संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं, ये धर्म के संग्रह के लिए उपस्थित हुए हैं। जो धर्म का आधार है
सच्चे देव गुरु शास्त्र, हम उनमें से गुरु के बारे में, उनके गुणों के बारे में यहाँ पर उनके गुण कीर्तन में लगे हुए हैं। तो आचार्य श्री का एक मैंने प्रवचन सुना था, आचार्य श्री कहाँ से याद नहीं है। कार्यक्रम में आगे भक्तों ने गुरुवर को नमन कर शास्त्र आदि भेंट किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सहयोगी महोदय ने भक्तों को कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। यदि मेरे द्वारा यदि कोई गलती हो गई हो और आपको किसी प्रकार का भी कुछ हो दिया गया, पूरी समाज के द्वारा मैं आप लोगों को क्षमा मांगता हूं, क्योंकि व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ कमी रही होगी। इसके लिए मैं पूरी समाज का और खास करके मेरे दीपेश जो कि मेरे संगठन के अध्यक्ष हैं, जो इस पूरे संगठन की रीढ़ की हड्डी है, लगभग 300 सदस्य की यहाँ पर टीम है। और सबसे बड़ी बात तो जैसा महाराज जी का नाम है समता सागर जी महाराज, इतना जैसे कल ही उनसे चर्चा हुई थी कि एक बात जैसे वेदी प्रतिष्ठा हुई, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वेदी प्रतिष्ठा जब हुई, जब महाराज जी से बात हुई कि वेदी प्रतिष्ठा जब भी होती क्या करना पड़ता है, वेदियों को विराजमान करना पड़ता है। साथ ही संगोष्ठी के बारे में बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर किरण दीदी ने बताया, भाई बहने व्रती भाई बहन एकत्रित हुए घाटोल नगर में 6, 7, 8 अप्रैल 2018 ये अद्वितीय क्षण थे। इस संगोष्ठी के तहत सभी व्रती भाई बहनों ने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के 50वें स्वर्णिम संयम स्वर्ण महोत्सव के अंतर्गत उनकी निर्दोष चर्या, निर्दोष रत्नत्र चारित्र के संबंध में अपने अपने आलेखों का वाचन किया। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के घाटोल स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 6 से 8 अप्रैल के मध्य आयोजित हुए संत शिरोमणि स्वर्णिम राष्ट्रीय संगोष्ठी के ज्ञानवर्धक दृश्य। इस अवसर पर भक्तों को मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं लक्ष्मी निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य और इंदौर आश्रम के पनागढ़ से आए ब्रह्मचारी संजय भैया और जयपुर प्राकृत विभाग से आए ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन भैया का निर्देशन प्राप्त हुआ। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निर्मला देवी, धर्मपत्नी श्री कांतिलाल जी बगेरिया, वीरेंद्र कुमार बगेरिया, श्रीमती प्रीति जैन बगेरिया, पुत्र इश जैन बगेरिया, घाटोल, राजस्थान।